डेली लाइव न्यूज हर खबर पर नज़र। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी अकड़ जाते हैं कि आज्ञा और मेरे माता जी प्रणाम। स्वामी को कैसी आज्ञा दे रही हो? तो प्राणनाथ आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को मिटाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण है। इनका दुखी होना तो व्याकुल सा जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, किसी समय माता ककई ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊंगी तो सच मानिए महान दुख पाऊंगी। भी नहीं मानेगी। जानकी अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसीलिए इन्हें भी साथ ले जाना उचित है। प्यारे लक्ष्मण, तुमने ये भी विचारा है कि अयोध्या का कौन सहारा है? महाराज, जगत में मैंने तुमको ही पिता और मां समझा है। यहाँ तुम हुई हो, वही भ्राता मेरी प्यारी अयोध्या है। भाई, तुम मेरा कहना मानो और वनों में जाकर व्यर्थ कष्ट पाओगे। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा पर प्राण तक देने को तैयार हूं, परंतु ये बात मानने से लाचार हूं कि यदि मैं जानता कि आपका वियोग किसी भी प्रकार सहन कर सकता हूं, तो इतनी हद सदा भी न करता और आपकी आज्ञा के बाहर पग न करता। बेटा राम, चलती बार मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जाओ, जरा इधर लगाकर कान। सीता लक्ष्मण का मेरे रखना वन में ध्यान। बेटा राम, राम, क्या तू भी इस भवन को त्याग कर जा रहा है? तो उछाल कर तूने सब सर्वनाश कर डाला। आए मैं अग्नि आज तेरी सारी बातें पूरी हो चली। चली दशरथ के बस जीवन की बात हो चली। हे सुमन, फुलबारी जा रही है, तुम भी इनके साथ जाना। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर राम, बेटा राम, किसान है। वन में जाकर पड़ता क्यों कष्ट पाते हो? भाइयों, विधाता की करनी अचल जानकर मन को शांत करो और अपने अपने घरों को लौट जाओ। हमारा है यही आशीष। नगरी का पसारा हो,
फलो फूलो रहो, अनंत धन संभालत करो। हमारी तो वही नगरी है। तुम्हारे प्रेम के लिए हम बड़े आभारी हैं, परंतु अब घर को लौट जाओ। और राज प्रबंधन मनी के बिना सर रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। और भगवान राम कुछ पता नहीं ढूंढो प्रभु। हाय, बड़ा अन्याय हुआ। प्रभु हमें छोड़कर चले गए। अरे ढूंढो भाई। धनो जो रूखा सूखा मिलता है वो ही खाते हैं। बड़े दिनों से कोई ग्राहक भी नहीं आया। नैया हमारी सूनी पड़ी है, बहुत मंदा चल रहा है। भेजने का पहला पानी बहुत आवत था, बरसात बहुत हो इस बार। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। चलो जो प्रभु का अच्छा वही होता, बिना अच्छा के कुछ नहीं मिला प्रभु की। अभी पानी काबू में आया है तो ग्राहक नहीं आ रहा, मगर आएगा। भगवान पे भरोसा रखो, जरूर आएगा। कोई बात नहीं, जब प्रभु की कृपा होगी तो जय नैया नहीं हो जाएगी। और हमें गंगा पार मंगाओ। हमें पार करो। अरे भाई, क्या बात है, तुम शीघ्र नाव क्यों नहीं लाते? महाराज, मैं आपका सारा वेद जानता हूँ। आपकी चरणों की रज में जीप डालने की कला है। आपको नाव पे चढ़ाकर क्या मुझे अपना व्यायाम होना है? दाने दाने पे मुमताज होना है। अरे भाई, हम तुम्हारी रहस्य भरी बातों को तुम अपनी उत्तराई को माता जी, मुझे क्यों लज्जित करते हो? आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे जन्म जमांतरों के पापों का नाश हो गया। सारी दरिद्रता जल में भस्म हो गई। हे प्रभु, मैं आपकी करना की अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। प्यारे भाई, तुम कोई संकोच ना करो। सारी मेहनत का सारा फल दे दिया, मुझे और क्या चाहिए? नहीं भाई, ऐसा ना कहो, कुछ तो ले ही लो। अच्छा प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो अपना एक उपहार कीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए। तथास्तु। प्रिय, अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। प्यारे राम, राम का वियोग मुझे शोक के आंसू रुला रहा है। अब मुझे केवल यही कहना है कि मैंने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे क्षमा कर देना।
तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर बोया है, तुम्हारे लाल को मैंने ही प्यारी धन को भेजा है। चोर की तरह नगर में घुस आया। आहा, हे अनाथ अयोध्या, आज तेरी यह दुर्दशा। गली बाजार और घर बार सब सुने ही सुने हैं। अटारी महल और दरबार सब सुने ही सुने हैं। सुमंत जी, आप तो अकेले ही आ गए। क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ा? क्या मेरी हंसों की जोड़ी को साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है। हाय हाय, अंतिम आशा भी टूट। वीरपुर में राजा से भेंट हुई। राम ने बढ़कर गंगा से अपनी जटा बढ़ाई, फिर गंगा जी के तट पर पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया और जानकी सहित दोनों भाई मुझे मूर्छित छोड़कर गंगा पार हुए तथा वन को उधार गए। क्या उन्होंने धरती बार कुछ नहीं कहा? हाँ, उन्होंने यह भी कहा था, माताओं से मेरा प्रणाम कहना। उन्हें हर घड़ी यह कह। चारों युग घटा आई, उधर देखो उधर ही, बस निराशा ही निराशा है। प्राणनाथ, होना दुख योग के धीरज बन आएगा। कुशल है ये स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। स्वामी उठिए। चंडाल नहीं, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही इस पंच का नाश करवाया है। हाय भगवान, मैं मर गई, मैंने सब का धोख दिया है। इनको मारना ठीक नहीं हुआ है, और जो कुछ सब विधाता ने सिखाया है, ना है कुछ दोष माता का, ना कुछ इसने सिखाया है। टाली नहीं जा सकती, जो हो चुका है वह कदापि वापस नहीं होगा। इस वन को छोड़कर क्यों भागते जा रहे हो? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई जैसे मनमोहन सांग को त्यागने लगे? जरा देखो, भ्राता जी, कुछ दूर पर बड़ी दूर सी छा रही है, मानो कोई गटागिरी चली आ रही है। और वह देखो, सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है। दुखी मन होने देते, आप कहना करो स्वामी, कहना मैं यहाँ पड़ा हूँ, मैं मेरी रक्षा करो स्वामी।
ये कांटों की समाप्ति अब किसका है और मुझे सहारा। नगरी का कौन है सहाय, ये सुनो जरा रघुराई, जब रूठ चले प्रभु आप। अच्छा प्यारे, लो मेरी खड़ाउन प्रभु आज्ञा दीजिए, किंतु ये याद रखिए यदि यहाँ 14 पद सहा करेंगे। यथार्थ है महाराज, ये स्थान जाना पड़ता है कि हम लोग आगे को भ्रमण करें और अन्य स्थानों की यात्रा करके अनुभव का लाभ उठाएं। हाँ चलिए प्रभु, अब चलिए।